दोस्तों, और दिनों की तरह वो भी एक आम दिन ही था, जब एक परिवार में कुल 4 लोग थे। उस परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम उद्दलक्ष्मी और उसकी 12-13 साल की एक छोटा-सा लड़का और एक 19-20 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी था। ये 3 लोग थे और उसके परिवार की पत्नी जो कि अपने घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। बस इस तरीके से केरल के कोट्टायम जिले के अंतर्गत एक छोटे से गाँव में ये लोग रह रहे थे। केरल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, आसपास बहुत ही हरियाली होती है, नारियल के बड़े-बड़े पेड़ होते हैं और बस उन्हीं नारियल के पेड़ों से कुछ लोगों का गुजारा और बंदोबस्त भी चलता है। बस ये परिवार भी उसी नारियल के जूस को बेचने का काम करते थे, नारियल के पानी को बेचने का काम करते थे और वहीं पास में ही केरल के इस व्यक्ति ने अपनी एक दुकान लगाई और वो वहीं पर अपने इस दुकान में नारियल के जूस और नारियल फलों का रस बेचा करती। बस इस तरीके से जिंदगी गुजर बसर हो रही। इस परिवार के 2 बच्चे जो कि 12-13 साल का एक लड़का और 19-20 साल की एक लड़की जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी था, ये दोनों लोग वहीं फांसी के एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे जो कि एक इंटर कॉलेज था। अब दोस्तों बात करते हैं वहाँ के माहौल की। दरअसल ये कॉलेज जो था इस परिवार के घर से थोड़ी दूरी पे था, तो उस रास्ते में जाने आने वाली उस रास्ते की तरफ कई सारे आवारा टाइप के लोग जो थे वो बैठे रहा करते थे और मौका पाते ही लड़कियों को और खूबसूरत लोगों को ताड़ते थे, उनसे ज्यादा अश्लील कमेंट करते थे। बस यही होता है इस खूबसूरत सी लड़की के साथ जो कि अब जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था और उसे इस तरीके के भद्दे कमेंट्स का इंतजार करना पड़ता था, भद्दे कमेंट्स का, और इस तरीके के उसे भद्दे कमेंट्स सुनने पड़ते थे जब भी वो अपनी कॉलेज के लिए जाया करती थी। इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत और इतनी सुशील लड़की जो कि किसी से बातचीत नहीं करती थी, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, अपने काम ही काम रहना और अपनी ही जिंदगी में रमे रहना, यही बस उसकी दिनचर्या थी। बस इस तरीके से दिन गुजर रहे होते हैं। जब भी ये लड़की भद्दी कमेंट्स सुनती थी, अश्लील कमेंट्स अपने ऊपर सुनती थी, तो वो कुछ कहती नहीं थी, चुपचाप सिर झुकाकर चली जाती थी। इस चीज की उसने अपने घर पर भी कभी कोई शिकायत नहीं करी। आज कब हो जाती है जब वो लोग अब भद्दे कमेंट्स के साथ बैड टच करना भी शुरू कर देते हैं। एक रोज होता यूं है कि जब वो लड़की अपने भाई के साथ जा रही होती है तो अपने पिता यानी कि जो उद्दलक्ष्मी थे उनसे उस बारे में वह कहती है और उनका जो बेटा था वो इस बारे में उनसे शिकायत कर देता है। वो ये कहता है कि दीदी जब मार्केट जाती हैं और जब भी वो मार्केट से अपनी कॉलेज की तरफ जा रही होती हैं तो कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो कि उनके साथ अश्लील रूप से कमेंट पास करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इस तरीके से कई बार काफी रोज घटना हो चुकी है। एक बार पापा दीदी से बात कीजिए या हो सके तो उनके साथ चलकर उस मौके को देखिए। अब जैसे पिता को ये बात सुनने में आती तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तत्काल अपनी बेटी को बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे ये कहते हैं कि आखिर जब इतने समय से इतनी लंबी छेड़छाड़ चल रही थी तो तुमने हमसे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं, आखिर बात क्या है। तो इस बारे में उद्दलक्ष्मी अपनी बेटी भाग्यलक्ष्मी से सारी कहानी सुनते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं। अगले दिन वो खुद अपनी बेटी के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इधर जो उसकी पत्नी वो उसे रोक देती है, उसे समझाती है और बेटी भाग्यलक्ष्मी भी अपने पिता को समझाते हुए ये कहती है कि पिताजी हम अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं और हमें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं, वो लोग सिर्फ कमेंट ही पास करते हैं, उससे मुझे कुछ होता नहीं है और मैं उन लोगों से बचकर निकल जाती हूँ। और कौन सी रोज की बात हो, कुछ समय में मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। इस तरीके की बातों को कहकर वो बेटी अपने पिता को तो समझा लेती है और उधर वो पत्नी भी अपने पति को समझाकर चुप करा देती है। पिता भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद कच्ची उम्र का ही असर है, मन चले लड़के हैं, कुछ दिनों के बाद ये चीजें बंद हो जाएंगी। इस बारे में वो कोई कार्रवाई भी नहीं करते। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर भी सताने लगता है कि अगर वो इस तरीके से और ज्यादा कुछ कार्रवाई करते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं तो बात आगे भी बढ़ सकती है और अपने आसपास की सोसाइटी में इज्जत होने के कारण और कई बार कई तरीके की पाबंदियों के कारण लोग एक दूसरे की शिकायत करना पसंद नहीं करते हैं। बात को बढ़ाना कई लोग काफी समय तक ज्यादा उचित नहीं समझते हैं। बस इस चीज को समझ लेना उस परिवार की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों होता यही कोई शोज पे सिलसिला कम हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से जब ये सिलसिला बढ़ जाता है तो बेटी अपनी चुपचाप अपने घर पर आकर कुछ दिनों तक कॉलेज ही नहीं जाती। एक रोज होता यूं है कि परिवार के घर पर एक न्योता आता है। दरअसल ये न्योता था इसी परिवार के बड़े मुखिया के बेटे के दूसरे लड़के की शादी का। अब जब वहां पर शादी का न्योता आता है तो चाचा होने की हैसियत तो इस परिवार का बड़ा सदस्य होने के कारण लक्ष्मी को अपनी परिवार, अपनी बेटी भाग्यलक्ष्मी, अपने बेटे को लेकर उस परिवार के घर जाना पड़ता है शादी का उस फंक्शन बिताने के लिए। इधर जब वो जा रहे होते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि शादी की तैयारियों में क्यों ना कुछ शॉपिंग और कुछ खरीदारी कर ली जाए और कुछ शॉपिंग और खरीदारी करने के बाद जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो हमें वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, कुछ वक्त लग जाएगा। बस इसी चीज को समझकर ये लोग वहां के एक लोकल मार्केट में जाते हैं और जाकर वहां पर शॉपिंग कर रहे होते। जब ये लोग वहां पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं
तो उन्हें कुछ भद्दे और कुछ अश्लील कमेंट्स सुनने के लिए मिलते हैं, जो कि उन्हीं लड़कों की तरफ से आ रहे थे जो भी अक्सर इस लड़की भाग्य लक्ष्मी के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। जैसे ही इनका 12-13 साल का वो लड़का जिसका नाम गौरू था, वो उन्हें देखता है और उन्हें देखकर टोकता है, ये कहता है कि पिताजी यही है वो लड़के जो दीदी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो उन्हें अश्लील कमेंट्स पास करते हैं। तो इस मामले में पिता ज्यादा कार्रवाई नहीं करता है, वो सोचता है कि ये लोग वहां से चले जाएंगे। लेकिन अब जब वो लोग देखते हैं कि पिता होने के बावजूद और पूरी परिवार के होने के बावजूद भी उनका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है और बेटी जो है उसके साथ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो उनकी हिम्मत और हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसी चीज को ताक में रखकर वो लोग पास आकर उसके साथ सीटी मारना, उसके साथ छेड़छाड़ करना और कुछ अश्लील कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक व्यक्ति ये कहता है कि लगे हाथ हमारी भी शादी इसी मंडप में इस बेटी के साथ करवा दो, हम इसे रोज बहुत खुश रखेंगे। बस इतना सुनते ही पिता के शब्द का पैमाना टूट पड़ता है। वो आसपास के लोगों को भी देखता है कि लोग मूक दर्शक बने हुए, लोग वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग इसे हंसी ठिठोली का एक रूप दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो काल पिता जब गुस्से में आ जाते हैं और उन लोगों से बहस करना शुरू करते हैं, तो वो चारों लोग मिलकर इस पिता यानी कि गुरु लक्ष्मी को पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट का आलम हो जाता है और वहां पर खड़ी भीड़ जो तमाशा देखने के लिए थी कुछ करती नहीं है। बेटी भाग्य लक्ष्मी अपने पिता के लिए मदद मांगती है, अपनी माँ से मदद मांगती है, रोती है, उन लोगों से विनती करती है कि छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। और अब वो लोग जब ये देखते हैं कि घर चारों लोग मिलकर उसको पीट रहे हैं, पिता के अंदर जाने कहाँ से हिम्मत आ गई और पिता दौड़ते ही एक डंडा लेकर आते हैं और उन चारों को पीटना शुरू कर देते हैं। जब उनके साथ पिटाई करनी शुरू करते हैं तो उन लोगों से एक लड़का निकल कर भाग जाता है जिससे हल्की चोटें आई, लेकिन बाकी 3 लोग वहीं पर रह जाते हैं। पिता उन सभी को पीटना शुरू कर देते हैं और अकेले ही उन सभी से लोहा लेते हुए उन सभी को मौत की घाट उतार देते हैं। और फिर जब इस तरीके से हड़कंप मचता है, कार्रवाई बहुत जोरों की हो जाती है और एक अकेला पिता अपनी बेटी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन सभी गुंडों से अकेले ही भिड़ जाता है और केरल किसी मार्केट में इन लोगों को पीट कर अधमरा कर देता है, उनकी जान ले लेता है। तो वहां से भागता नहीं है, अपने परिवार के साथ वहीं पर खड़ा रहता है और मौके पर तमाशाई भीड़ वीडियो बना रही होती है। बस इस बारे में होता यूं है कि तत्काल जब पिता को ये लगता है कि वो वहां से भागेगा नहीं, उन लोगों को सबक सिखा चुका है, तो तत्काल किसी ने मौके पर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, उन लोगों से बातचीत करती है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जाते हैं। ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने उन 3 लोगों को पीट कर मौत की घाट उतार दिया है और एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में वो वहां से फरार हो चुका है। तो तत्काल मौके पर चश्मदीदों के बयानात लिए जाते हैं, वीडियो फुटेजेस निकाले जाते हैं और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद भी जज जब उन लोगों के लिए ये पूछता है, उन लोगों से कहता है या फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया, तो पिता यही कहते हैं कि मैंने मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, मेरे सम्मान के लिए और आगे किसी ऐसी बेटी के साथ इस तरीके का कोई कृत्य न ये अपराधी कर बैठे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके का एक खौफनाक कदम उठाया। तो इस चीज को सुनकर सभी लोग वहां पर ताली बजाने लगते हैं। सभी लोग इस बारे में तो सहकारी सहयोग कर रहे थे, कोई भी उनके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं था। और इधर होता ही है कि उन चश्मदीदों के बयानात लिए जाते हैं, मौके पर उन शवों का पोस्टमार्टम होता है। पिता के मौजूदगी में ये पता चलता है कि पिता ने ही इन लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया, उनकी जान ले ली, जिनका इलाज होते हुए उनकी जान चली जाती। इसके बाद इस पिता को सजा दी जाती है, सजा में उनको जेल भेज दिया जाता है और इधर जो परिवार था वो अपनी दुखी होकर अपने घर लौट आता है। और इसके साथ साथ समाज में एक प्रश्न निकलकर सामने आता है कि जब भी हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ भी होता है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हम वहां पर मदद करने की बजाय मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। आखिर क्यों? तत्काल मोबाइल निकालकर अपने मोबाइल से वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। तो कौन सा न्याय, कौन सी अच्छी आदत है? जरूरत होती है कमजोर की मदद करने की, जरूरत होती है अन्याय के खिलाफ सही आवाज उठाने की और जरूरत होती है सही का साथ देने की। सोसाइटी का एक गंदा चेहरा आपने आज बहुत जगहों पर देखा होगा, कई बार इस तरीके की केसेस निकलकर सामने आते हैं। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? उस पिता ने जो कुछ किया, क्या वो सही किया या फिर वो गलत किया? उसे न्याय का सहारा लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था, या फिर उसे कानून अपने हाथ में लेकर इस तरीके से न्याय कर लेना चाहिए था? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये भी आपको चलते चलते बता दें कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पर निकलकर सामने कभी आ ही नहीं पाते। वो उन्हीं लोकल क्षेत्रों में, उन्हीं लोकल क्षेत्रों के आसपास के सिमट कर रह जाते हैं और एक मिसाल, एक तामील बन जाते हैं जो ये बताते हैं कि समाज का इस तरीके का विपरीत रूप भी हो सकता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद तो नहीं करते हैं लेकिन एक दूसरे को समस्याओं में देकर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक और उड़ाना शुरू कर देते हैं।
और लोग मूक दर्शक बनकर समाज का एक गंदा चेहरा भी हमें और आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के संबंध में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करते हुए हमें मोटिवेट कीजिए, और चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही कह सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।